उदयो अखंड सुर निजवतनी भई जोत कोटा न कोट कहे श्री महामत रात टली सबन को आए सब धनी की ओट आए सब धनी की ओट सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। साहेब तेरी साहेबी भारी कौन उठावे तुझ बिन तेरी सो दई मेरे सिर सारी सो दई मेरे सिर सारी सच्चिदानंद धाम धनी की जय। साहेब तेरी साहेबी भारी प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 61 प्रसंग है साहेब तेरी साहेबी भारी। ये प्रकरण में टोटल चौपाइयाँ हैं 27 चौपाई। 27 चौपाई में महामती प्राण जी वास्तव में है कौन, इसका परिचय थोड़ा बहुत ये प्रकरण रखने का प्रयास करता है। नॉर्मली हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो ऐसे ही बाहर का स्वरूप देख करके नहीं होता है। होता हो माया में भी वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जब उस स्वरूप के अंदर जो शाश्वत स्वरूप होता है, उस आत्मा तक की जब पहचान होती है तब तो फिर वसुदैव कुटुंबकम हो जाता है। वसुदैव सर्वम करके भक्ति का आचार्यों ने संपूर्ण सृष्टि वासुदेव अर्थात सबके अंदर परमात्मा का अंशात जीव है या आत्मा है। जब हमारा परिचय उस आत्मा स्वरूप से होता है तो ये वाली जो वृत्ति है, ये वाला जो ज्ञान है, वो अपने को भी सुख देता है और सामने वालों को भी आनंद देता है, अपने को भी आनंदित करता है। उसी का नाम है चेतन का विकास, चैतन्य का विकास। हमारी आस्था महामती प्राणा जी से है। तो प्राणा जी महाप्रभु है कौन? क्योंकि धर्म किसी के ऊपर, किसी आस्था चीज़ ऐसा है किसी के ऊपर जब थोपने से आस्था, उसका आस्था नहीं कहा जाता है। श्रद्धा विश्वास चीज़ ऐसा नहीं कि तो उसके ऊपर विश्वास कर नहीं तो तेरे को कर्फ्यू लगा दूंगा, इसके ऊपर श्रद्धा रख नहीं तो तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास भक्ति ये चीज़ जो है ये आत्मा परमात्मा संबंधी है। आस्था श्रद्धा ये कोई ज़बरदस्ती का चीज़ नहीं। हाँ, अगर कोई किसी को दिल जीतने की प्रयास करता है, अपने आप पर आस्था सबकी हो, ऐसा कोई अंदर से चाहना रखता हो कि लोग मेरे ऊपर श्रद्धा रखें, मेरे ऊपर भक्ति रखे, ऐसा अगर कोई चाहता है तो वो ऐसा कर्म करे जो सामने वाले उनके ऊपर विश्वास रखे, वो अपने ऊपर है। हम ऐसे योगी बने कि हम सबके सहयोगी बन सके, तो स्वभावतः वो श्रद्धा विश्वास की बात आती है। तो महामती प्राणनाथ जी है कौन, उनके ऊपर हमारा आस्था विश्वास क्यों रहता है, या हमें गुरु परंपरा से, ये ज्ञान के परंपरा से, इल्म के परंपरा से हम प्राणनाथ जी तक कैसे पहुँचे, और या
हमारे संस्कार से, हमारे जीव के कर्म से कैसे हमें महामति प्राण नदी तक हम पहुँचे, क्यों हमें पहुँचाया। जानने का अधिकार सबको है, उनको जानने का अधिकार, उनको मानने का अधिकार, ये स्वतंत्र अधिकार है। कोई किसी के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता उंगली उठा करके, ऐसा क्यों मानते हो, ये स्वतंत्र है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसको मानना पड़े। यहाँ साहेब तेरी साहेबी भारी, महामति प्राणनाथ जी साहेब शब्द से परब्रह्म परमात्मा को संकेत करते हैं। कभी कभी सेठे तमने सारी सनंदे, सेठ भी कहा है परब्रह्म परमात्मा को। अपने अपने समझ के दर्जा के अनुसार परब्रह्म परमात्मा को लोगों ने नाम दे रखे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहला नंबर तो ये जो सृष्टि का शास्त्रों में जो स्वप्न जागृत वाली बात है, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष जो शब्द दिया गया है, कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह दिया गया है, गोलोक का च परम पदम, गोलोक धाम से परे ऐसा लिखा हुआ है, नारायण परायण, नारायण से परे जो आयन है, ऐसे ऐसे शास्त्रों में सूत्र है कि वास्तव में एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, जो है वो एकम सत, एक सत्य जो है, एकेश्वर बात का एक सत्य परमात्मा, वो है कौन? क्या वो साकार है कि निराकार है? क्या उसका धाम है कि उस अकेले है कि वो बहुत आत्माओं के साथ में है? इन चीज़ को थोड़ा सा यददा चरति श्रेष्ठ तत्वदेव तरो जनः, आगे वालों ने, ऋषियों ने थोड़ा सा जो संकेत किया है उसके आधार पर होना चाहिए। मन में जो विचार आया अपने मत स्थापित किया, ऐसा नहीं। इसलिए उन शास्त्रों की मान्यताओं को रखते हुए किसी को विरोधाभास न हो, इन चीज़ों को तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए यहाँ महामति प्राण साहेब शब्द जो प्रयोग किए हैं, परब्रह्म परमात्मा को साहेब, अल्लाह भी बोलते हैं, खुदा भी बोलते हैं, परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षरातीत बोलते हैं, श्री कृष्णा बोलते हैं। तो दो धाराएं हैं, एक कतेब का धारा है और एक वेद का धारा है। हमें आत्मा का कल्याण चाहिए, हमें आत्मा को अखंड मुक्ति चाहिए, आत्मा को अखंड स्वरूप में मिलाना है। उससे पहला जब यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जब प्रारंभ करते हैं तो शास्त्रों से जब आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं तो ऑटोमेटिक सामने वाला जो साधक है वो यही विचार करेगा कि मैं अभी तक वेद शास्त्र उपनिषद में जो बताया उसी मार्ग से चल रहा हूँ। क्योंकि गीता में हर जगह भगवान कहते हैं कि पहला नंबर कर्म करने से पहले विधि निषेध का ध्यान करो, नहीं तो कहीं नहीं पहुँचो। विधि यानी जो बताया गया है, जो कोई कर्म करने का होता है, कोई नहीं करने का होता है, और निषेध तो करना ही नहीं है। जो आगे वालों ने निषेध किया है उसको तो छोड़ ही दो। उसके बाद जो करने का जो विधि बताया है उसके ट्रैक से तो निकलना ही पड़ेगा। वो ऐसे ही शास्त्रों में ये अब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये व्यवहारिक है, ये
या ब्रह्मलीला है या संसार का, ये प्रकृति का एरिया है, ये पुरुष का एरिया है, ये प्रलय के अंदर है, ये प्रलय के बाहर है, इतना तो बताया है ना। तो उसको आगे वालों ने जो इस तरह से आत्मा को ले जा करके कहाँ मिलाए हैं, क्या बताया है, उसको थोड़ा बहुत सांकेतिक भाषा तो समझना पड़ेगा, तभी यात्रा जल्दी हो जाए। क्योंकि मनुष्य से बहुत कम उम्र है, उम्र कम है और प्राप्त करना ब्रह्म जैसी चीज़ है, इसलिए रिले रेस है। विज्ञान का भी प्रोग्रेस देखिए, कब से विज्ञान का प्रादुर्भाव हो करके जो आ रहा है, उसमें आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और एक वो वहाँ तक पहुँचाया, उसके आगे और भी वैज्ञानिक निकल गए, इस तरह से तो खोजी हो रही है। महामती प्राणनाथ जी ने देखा कि वेदों में भी अक्षरातीत परब्रह्म की बात की है और कुरान में भी अर्श अजीम की बात की है। अब लगा कि हाँ, साहिब तेरी साहिबी भारी है, साहिब तेरी परब्रह्म परमात्मा की कृपा को, उनकी साहिबी को बहुत भारी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से प्राणनाथ जी के अंदर जो रियलाइज हुआ, वो चीज़ को संसार के सामने रख देते हैं। कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सुदई मेरे सिर सारी। हे परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी महाराज, आपसे जो कार्य करवाना था ना संसार में, बहुतों से हमने बहुत काम करवाए, और मुझे क्या मालूम कि मेरे भाग्य में भी आपने कुछ रखे थे। कुछ नहीं, सब कुछ रखे थे। शंकराचार्य द्वारा अद्वैत फिलोसफी रख दिए, माधवाचार्य द्वारा द्वैत फिलोसफी रख दीजिए, हैं? इतना ही नहीं, पैगंबरों के द्वारा भी आपने कार्य करवाए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए। ए परब्रह्म परमात्मा साहेब, आपने बहुतों के माध्यम से बहुत कर्म करवाया, बहुत अपना काम करवाए, और मेरे हिस्से में भी आपने जो काम रखे थे, हाँ, वो आपने ही पूरा करवाया। किया मैंने कुछ नहीं, लेकिन मेरे माध्यम से जो आपने करवाया, उसको देख करके मैं अपने आप गलित गात होता हूँ। तो अब आगे महामती प्राणनाथ जी इसी प्रकरण के अब आगे जो शब्द, उन शब्द इटसेल्फ, यहाँ जो शब्द आता है वो अपने आप महामती प्राणनाथ जी का परिचय देता है। इस बेस चीज को न जानने पर, न देखने पर, न समझने का, अनदेखी करने के कारण लोग महामती प्राणनाथ जी को एक साधारण संत, साधारण व्यक्ति मानते हैं। लेकिन लोगों के पास आस्था नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो ज्ञान की कमी है। आस्था कमजोर होने का मतलब है कि उनमें समझने की जो है, समझ नहीं पाए। मतलब सबको ज्ञान है कि अंश अवतार, कला अवतार, ऐसा सबको मालूम है। यहीं भगवान विष्णु जब वैकुंठ से आते हैं तो 24 अवतार में बहुत अंश धारण करते हुए पूर्ण अवतार होते हैं। इस तरह से सबको मालूम है। इधर अवतारवाद में, उधर कते परंपरा में भी 1.25 लाख पैगंबर उनका भी है। सभी पैगंबरों थोड़ा ज्ञान देते गए। एक ही साथ परब्रह्म परमात्मा ने, चाहे पैगंबर के माध्यम से हो, चाहे तीर्थंकर के माध्यम से हो, चाहे अवतार के माध्यम से हो, जीव को ऊपर उठाने के लिए, अपने में अपने तक पहुंचाने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने एक ही साथ सभी ज्ञान जो है
धरती में एक ही साथ लेके आए, ऐसा नहीं है, सबका यही है। तो प्राणनाथ जी इस तरह से इतने सारे तारतम ग्रंथ में सभी अवतारों ने कब कब क्या क्या कार्य किया और पैगंबरों ने, तीर्थंकरों ने क्या क्या समझाते आए और परब्रह्म परमात्मा ने मेरे माध्यम से क्या करवाया, वो मैं परिचय देने जा रहा हूँ। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी अपने सिर पर लेते हैं, और हालांकि अपने सिर पर लेते हैं लेकिन उसमें अहंकारी वाली बात नहीं है। उनका परिचय तो तारतमवाणी दे ही रहा है, उनके माध्यम से क्या क्या हुआ। इसीलिए किसी व्यक्तित्व को अंदर से पहचानो, उनके साहित्य को देखना चाहिए, यानी उनकी जो उनके ज्ञान का जो प्रक्रिया है उसको देखा जाता है। ऐसे ही किसी ने उच्चारण कर दिया हमने समझ गया, ऐसी बात नहीं। ऐसे होते तो लोगों ने अभी तक प्राणनाथ जी को एक मंत्री का लड़का एक घर से निकला जेल गया, वैसे वैसे बात बोलते हैं। जेल जाना क्या है, भागने का क्या है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जिनके आस्था वो भी तो रणछोड़ दास बन गए, रणछोड़ हो गए। वो भी तो भागे थे जरासंध से, तो भगोड़े बोलो उनको भी, लेकिन नहीं, भगवान की लीला है, बहुत अच्छी बात है, हमने कहाँ मना किया, हम भी मानते भगवान की लीला है। तो महामति प्राणनाथ जी के जीवनी में जब आती है सारी बातें, तो लोग एक मंत्री का लड़का है ऐसा, उनके ही महामति प्राणनाथ जी के सिद्धांत में जो पले हैं, बड़े हैं, और तो क्या कहूँ, उनका पुश्ता भी जो है उसी में, उनके बाप दादा उसी में बड़े पले, और प्राणनाथ जी के हृदय को पहचान करके परमधाम साक्षात्कार किए। उनके बेटे पोते भी अब बोलने लगे कि प्राणनाथ जी का, तो कहने का मतलब इसी चीज़ को भूमिका में इसीलिए रखा हूँ प्यारे सुंदर साधु जी, ये कहने के लिए कि अब मैं आगे 26 चौपाई उच्चारण करते जाऊँगा। वो चौपाई स्वयं बोलेगा कि प्राणनाथ जी महाप्रभु कौन थे। तो कोई भी सुंदर साथ प्राणनाथ जी तुम्हारा कौन है, क्या है वो, उनके अंदर क्या था, क्या काम किया, इस तरह से अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो सुंदर साथ जी कीर्तन ग्रंथ का 61 नंबर प्रकरण जो है उसका एड्रेस पकड़ के रखना और एड्रेस बता देना। प्राणनाथ जी स्वयं बोलते हैं त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, तीर्थंकर जैन संप्रदाय के, अवतार हिंदू संप्रदाय के 24 अवतार, कई फिरस्ते, कई फिरस्ते, फिरस्ते शब्द कहाँ है, बाइबल में, कई पैगंबर कहाँ है, कुरान में, तीना सब की शोभा ले श्याम, ये सब त्रिगुण, तीर्थंकर, अवतार, फिरस्ते, पैगंबर का एक सब की शक्ति एक जगह हुआ, वो श्याम श्री कृष्ण है, वो श्याम श्री कृष्ण है। सभी नदियां जाकर के एक जगह तो होना ही पड़ता है, हैं? होना है कि नहीं होना है? होना ही पड़ता है। तो सभी सृष्टिकर्ता एक है, सृष्टि का मालिक एक है, तो ये संसार में तो अलग अलग दिखाई दिया है, अलग अलग भले ही देखे लेकिन एक हर कोई बोलता है, लेकिन वो एक कौन है उसी में तो लफड़ा। पैगंबर वाला बोलते हैं वो एक खुदा, फिरस्ते वाला बोलता है वो एक ईसा मसीह, अवतार वाला बोलता है वो एक राम, कोई बोले एक कृष्णा, तीर्थंकर वाला बोलता है वो महादेव महावीर, एक एक सब ले रहे हैं। प्राणनाथ जी ने वाला कोई चिंता करने की बात नहीं, सब कार्य से देखो, उनके ज्ञान से देखो, ये सब जो है एक परमात्मा श्री कृष्ण
तीनश की शोभा ले श्याम, संसार में श्याम श्री कृष्ण है, वो श्याम श्री कृष्ण है। अपने समय में द्वापर में आए, परब्रह्म की लीला, प्रेम लीला की, उसके बाद रासलीला की, परब्रह्म परमात्मा। तब तक में संसार में बहुत पैगंबर सब सब सब। अब रासलीला जैसे ही पूरी हुई, अब वो शक्ति आया मोहम्मद पर। 1.25 लाख पैगंबर करके बहुत ज्ञान गुण की बात कर रहे थे कते परंपरा में। 1.25 लाख मतलब 125 पैगंबर गिना जाता है, जैसे हिंदू शास्त्र में 88,000 ऋषि महर्षि कहा जाता है। ऐसे ही कते परंपरा में 1.25 लाख पैगंबर बोलते हैं। 1,20,000, 1,25,000 ऐसे पैगंबर के नाम आता है महाराज। वो सभी का निचोड़ ज्ञान जो है मोहम्मद ने अपने सिर पर लिया। भाई सार निकालना है कि नहीं जीवन में? नींबू लगाते हो तो नींबू का रस उसका सार है, आम लगाते हो तो आम का रस उसका सार है। ऐसे सृष्टि बनी तो सृष्टि का भी तो सार होगा। प्राणनाथ जी सार खींचने को शिक्षा दे रहे हैं। बोले कि जब सार में आओगे तो कते परंपरा से वेद के परंपरा से आओगे तो श्री कृष्ण इसका सार है। अब जब कते परंपरा में दूसरा धारा में जाओगे तो मोहम्मद उसका सार है। क्यों? 1.25 लाख पैगंबर ने जो ज्ञान दिया, फिर बोले कि मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। न बोले तो भी उनकी शक्ति, उनके कर्म को देखते हुए और प्रमोशन होते गया है, और आत्मा के विकास और सूक्ष्म बातें आगे आने वाले पैगंबर बोलते गए। जैसे विज्ञान का प्रोग्रेस में और खोजी होते हुए आज विज्ञान का नजर देख रहा, और आगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वैज्ञानिक जो उपलब्धि है आप हमारे तक में यहाँ तक दिखाई दे। अब हमारे आगे जो बाप दादा हुए थे उन्हें थोड़ी ना मोबाइल देखे थे। आज हम भारत के इस छत्तीसगढ़ में है, भारत भूमि में है, आज कहाँ कैसे कैसे प्रोग्रेस हुआ है हमारे तक, वो उपलब्धियाँ हमारे तक आते आते पता नहीं हम देख पाएंगे ही नहीं पाएंगे। विकास तो ऐसे ही हो रहा है ना, भौतिक विकास में। ऐसे आध्यात्मिक का विकास में भी आज तक के आध्यात्मिक विकास का चरम जो उच्च कोटि की जो जगह है वहाँ खड़े होकर के जैसे देखेंगे तो मोहम्मद ने अपने सिर पर लिया कि जो जो पैगंबर पहले हुए सभी ने मेरे अंदर आकर के कुरान में सारी बात रख दी। अब कुरान में जो बात है वहाँ प्रस्तुति का जो ढंग है, फलाना पैगंबर ऐसा नहीं करने को कहा है, मैं भी इस चीज़ को समर्थन देता हूँ। और जबराइल बोलता है, हे मोहम्मद, खुदा ने ऐसी बात कही है और तुम दुनिया में ये बात करो। बीच में डायलॉग है, उसे पढ़ने का भी एक सिस्टम होता है। गीता तो पढ़ लिया, भगवान वाचा, अर्जुन वाचा, उच्चारण किया ही नहीं, बस पढ़ते गए कि कौन किसको बोल रहा है। तारतम्य में इंद्रावती वाचा भी है और इमाम वाचा भी है। देखना आप, प्राणनाथ जी अपना परिचय फटाफट देते हैं। नूरनामे में पैगंबर 1,20,000 नूरनामा ग्रंथ है, जहाँ पर पैगंबर 1,20,000 लिखा है। जैसे मैंने कहा शास्त्रों में ऋषि 88,000 लिए। सो सिफत सब मोहम्मद की, वो 1.25 लाख पैगंबर सबकी महिमा गाते, मोहम्मद 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 की महिमा गाते हैं, मोहम्मद शब्द के ऊपर महिमा गाते हैं। जैसे भगवान राम आने से पहले ही वाल्मीकि ने रामायण लिख दिए थे, ऐसे ही मोहम्मद शब्द आने से मोहम्मद शब्द पहले ही आ गया है और लोगों ने उन पैगंबरों ने मोहम्मद शब्द को उच्चारण किया।
अब जो स्वयं जो मोहम्मद मुस्तफ़ा जब धरती में आए, उन्होंने भी पहले से ही जो ग्रंथ आ रहा है उसका अवलोकन किया, तो मोहम्मद बहुत महिमावान शक्ति की बात उनको भी मिली। जैसे ही वो 40 साल के हुए, खुदा ने वो मोहम्मद शब्द था वो उनके ऊपर, तू मोहम्मद। ये चीज़ जब शास्त्रों से जब देखते हैं तो प्रत्येक अवतार के पीछे अलाहदीनी शक्ति की बात है। जैसे भगवान विष्णु तो लक्ष्मी को साथ में लेते हैं, जैसे ही शिवजी आते हैं तो पार्वती साथ में रहते हैं, ऐसे ही पैगंबरों ने खुदा के साथ उनके अलाहदीनी शक्ति की जगह में मोहम्मद शब्द का इस्तेमाल किया है। महामती प्राणनाथ जी ने जब वो सिस्टम को देखा कि अच्छा, परमात्मा की शक्ति जो है, शक्तिवान परमात्मा और खुदा से जो काम हुआ है उनकी शक्ति ही मोहम्मद है। सो सिपत सब मोहम्मद की, अर्थात सभी ने परमात्मा की शक्ति की गुणगान गाई। सो मोहम्मद यानी सो परमात्मा की शक्ति, श्याम सिरदार। वो परमात्मा की शक्ति की जब बात कर रहे थे मोहम्मद शब्द से, प्राणनाथ जी ने पाया वो शक्तिवान श्याम अक्षराते श्री कृष्ण की अलाहदीनी शक्ति श्यामा जी की बात पैगंबरों ने खुदा के एक शक्ति बोले, लेकिन वो शक्ति कहाँ क्या कैसा ये नहीं है, लेकिन एक महान शक्ति की आस्था, शक्ति के ऊपर आस्था रख रहे थे। उन शक्ति को उन्होंने शब्द दे रखे थे मोहम्मद शब्द। जैसे वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्म के साथ ब्रह्म शक्ति होना आस्था है, ऐसे ही खुदा के साथ एक शक्ति होने की आस्था थी। वो शक्ति का नाम है मोहम्मद। सो मोहम्मद कहते परंपरा का और शास्त्र परंपरा का श्याम जो है सिरदार। अब ये दो शब्द सिरदार होकर के संसार में आया। सो मोहम्मद जो उनका जो भविष्य के लिए जो मोहम्मद था, वो शब्द काशिद होए कि उन्हीं परमात्मा का शक्ति स्वरूप जो है काशिद पत्र वाहक होकर के धरती पर आया, जिन्होंने ले आया फुरमान, जिन्होंने कुरान ग्रंथ ले आया। अब आई बात, परब्रह्म परमात्मा ने अपने शक्ति अलाहदीनी शक्ति मोहम्मद के साथ फुरमान क्यों भेजा? महामती प्राणनाथ जी ने कहा वास्ते हमारे, वो हमारे लिए भेजा है। साहेब तेरी साहेबी भारी, हे परमात्मा ऐसी समझ जो है आपने मेरे बुद्धि पर दी। अभी तक ऐसी समझ किसी के पास दिया नहीं आपने, कि ये दृष्टि जो है हम पे दिया और पहुंचाए हैं निशान। किस समय में ऐसी समझ की अवतरण होगी संसार में, उसका निशान भी दिया। मोहम्मद ने कहा था मेरे जाने के 1000 साल बाद ऐसा समझ आएगा, बोला था प्राणनाथ जी, ठीक 1000 साल बाद मेरी बुद्धि में ये बात आ रही है, यानी परमात्मा मेरे दिमाग में डाल रहे हैं। और मोहम्मद ने कहा था मेरे पीछे कोई नहीं आओ, रू अल्लाह आवसी, वही इमाम कहलाओसी। मोहम्मद ने जो बात कही थी, कब? 1000 साल बाद। डिक्शनरी खोल के देखो, मीनिंग को देखो और इतिहास का पन्ना उलट करके देखो। सदगुरु का आगमन मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद हुआ है, और मोहम्मद ने कहा मेरे जाने का 1000 साल बाद, 1100 वर्ष बाद और 1200 के शुरुआत के समय में ये सारी बात जो है जो मैं भव से बोल रहा हूँ पूरा होगा। तो हुआ ऐसे ही, वास्ते हमारे हम में पहुँचाए है निशान। रू अल्लाह किल्ली अल्लाह पे, रू अल्लाह शब्द जो है रूह यानी परमात्मा के
आत्मा, अल्लाह मतलब परमात्मा, अल्लाह के आत्मा जो है रू अल्लाह, अर्थात परमात्मा अक्षरात श्री कृष्ण की रूह स्वरूप श्यामा जी महारानी रू अल्लाह। क्या बढ़िया शब्द का अर्थ लग रहा है। और जिनको शब्द ज्ञान न होने से शब्द का अर्थ नहीं आता है, उसके बाद लक्ष्य अर्थ डमाडोल हो जाता है। मोहम्मद ने जो बोला था मेरे पीछे कोई नहीं आओ, रू अल्लाह आवसी, उनके ठीक 1000 साल बाद सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज का आगमन है। और सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अलादीन शक्ति श्यामा जी की अवतार होके आई है। तो रू अल्लाह किल्ली यानी चाबी, अल्लाह पे परब्रह्म परमात्मा से चाबी किल्ली लेके आएगा। और इधर धरती में मंत्रस चिंतामणि प्रोक्तः षोडशार्णव महामनु, 16 अक्षर का महामंत्र, कृष्ण नाम का मंत्र लेकर के 16 अक्षर का मंत्र लेके आने वाला है। ये भविष्यवाणी थी। उधर में 1000 साल बाद के लिए मोहम्मद ने भविष्य बोला था, प्राणनाथ जी ने दोनों को मिलान करके बोल दिया। ठीक, तारतम्य न जानति सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्ष्य परमात्मा को जानने के लिए तारतम जो आने की थी उसी को कुरान में किल्ली अल्लाह पे ले आएगा। रो अल्लाह कहाँ से ले उतरे, चौथे आसमान से लेके आएगा बोला था। तो पहला आसमान नासुत और मलकुत, जबरुत और लाउत। जब हिंदू शास्त्र में मर्तलोक और बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम, अक्षरात परत पर 4 आसमान हो गया। इधर में 4 धाम जो बोलते हैं, ये मर्तलोक भी एक धाम है, और मर्तलोक कहो या नासुत कहो एक ही है। और आगे जाओ तो मलकुत है, 2 हो गया, और जबरूत है यानी अक्षरधाम हो गया। गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष कहा, सिंपल सी बात। लेकिन उन्होंने कहा था, मोहम्मद ने कहा था कि किल्ली एक ऐसी मास्टर की, एक मंत्र का चाबी लेके आएंगे अल्लाह पे। कौन? रू अल्लाह। कहाँ से लाएंगे? चौथे आसमान से लाएंगे, उन्होंने बोला था। प्राणनाथ जी ने जब देखा तो सही तो बात है, देवचंद्र जी महाराज ने तारतम महामंत्र मास्टर की चाबी, सभी मंत्रों का सार मंत्र लेके आए, चौथे आसमान दिव्य परम धाम से ले आए। बात मिल गई। सुहामाए बैठ के खोले कुलफ कुरान, हो गया ना। महामती प्राणनाथ जी कौन है? कौन है महामती प्राणनाथ जी? वो श्याम श्री कृष्ण और मोहम्मद सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को दर्शन दे करके उन्हीं रास रमाने वाले स्वरूप अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने, और वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, वृंदावन में योग माया के स्वरूप जिन्होंने रास का प्रेम जो प्रकट पिलाया था, प्रेम जो पिलाया था जिस स्वरूप ने, उसी स्वरूप ने रू अल्लाह अर्थात सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज में वो तारतम महामंत्र ले आए। और वो सदगुरु महाराज संपूर्ण शास्त्रों का सार के जो सार स्वरूप अभी महामती कहते हैं, सो हमाए बैठ के परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु और परब्रह्म परमात्मा के शक्ति स्वरूप मोहम्मद जो है मेरे अंदर बैठ करके जाहिर किए, खोले कुलफ कुरान, जो कुरान पुराण का जो है सार, जो कुलफ जो ताला है वो खोल दिया तारतम्य रूपी चाबी से। सो फुरमान आप खोल के करी जाहिर हकीकत। वास्तव में जिन्होंने वो वेद कतेब रखे थे वही परब्रह्म परमात्मा मेरे अंदर बैठ करके खोले वेद कतेब के गुह्य आई सबों की शरत। सभी ने जो अपने अपने समय में वादा किया था हम फिर आएंगे, महामती ने कहा बस मेरे अंदर आकर के खोल रहे हैं। ये तारतम्य ज्ञान उसी के विस्तार है महाराज। एक प्रकरण में सभी नहीं समझ में आता है, लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर, प्राणनाथ जी के ऊपर कोई अंगुली उठाते हैं और प्राणनाथ जी के साधारण व्यक्तित्व तो समझते हैं, तो कृपया इस प्रकरण में पढ़ के, इस प्रकरण को देख करके पहला प्राणनाथ जी का स्वरूप का पहचान करें, उसके बाद उनके ऊपर अंगुली उठाएं। क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ जी? एक दो शब्द मोहम्मद शब्द आया तो लोग चिढ़ते हैं, और एक दो शब्द कुरान का शब्द यहाँ दिखाई दिया तो मुल्ला लोग बोलते हैं कि ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। बात तुम्हारी हमारी नहीं है, आत्मा की बात है, परमात्मा से बात है।
यहाँ कहा उन्होंने खाली मोहम्मद दिखता है। प्राण जी ने कहा मुझे खाली मोहम्मद की बात देखो, मैं बता दो मेरे अंदर कौन है। कलीमल्ला कया मूसे को फुरमाया सब कहे, सो कलाम अल्लाह की रोशनी ताबे हादी के रहे। खलील अल्लाह दोस्त खुदाए के जाकी पहुंची दुआ हजूर, सो भी रहत इमाम में कलाम अल्लाह का हजहूर। अली बली शेर दरगाह के जो दरगाह बड़ी खुदाए, अब्बल से कि न पाई नहीं सो आखिर प्रगति आए। नूह नबी को वारसी आदम दही पहुंचाए, आए ईसा नूह नबी, आए ईसा नूह नबी इमाम में, सो आदम सुफी अल्लाह। असराफिल ले उतरिया जागृत बुद्ध नूर। प्यारे सुंदर साथ भक्तजन महानुभाव, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है इन प्रकरण को ध्यान से सुने, शब्दों को ध्यान से सुने। खाली मोहम्मद ही महामति प्राण जी के अंदर नहीं है, सभी 1.25 लाख पैगंबरों में जो जो मुख्य काम करने वाले जिन्होंने भविष्य में आने की बात कही थी वो महामति प्राण जी अपने अंदर देख रहे हैं। तब जाकर 18 वाणी में सभी कते परंपरा की चाबी खुली है। शॉर्टकट में इतना ही बता सकता हूँ, नहीं तो संपर्क रखने, हॉटलाइन जोड़ें प्राण जी से। और कुरान में कहा है मेरे जाने के 1000 साल बाद असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, एक शोर ऐसा फूकेगा कि सभी 14 लोग 14 दबक सब गिरा देगा और दूसरा बार फूंक मारेगा, सबको उठा देगा। ऐसे भाषा बोला है। वही असराफिल को हिंदू शास्त्र में जागृत बुद्धि का अवतार करके कहा है। जागृत बुद्धि आएगा और त्रिगुण को पहुंचावे पार, ऐसा लिखा हुआ है। वो भी यहां पर उन्हें शामिल कर दिया है। असराफिल ले उतरिया जागृत बुद्धि नूर। नूर यानी अक्षर ब्रह्म के अंदर जो जागृत बुद्धि है। कौन सी जागृत बुद्धि? जिन बुद्धि ने रास को अखंड किया है, जो प्रेम स्वरूप परमात्मा का दर्शन किया है, वो प्रेम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को ले उस प्रेम को स्वरूप को लेकर के जिन्होंने रास देखा था, रास अनुभव किया था, वो बुद्धि का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं। और देवचंद्र जी महाराज उस बुद्धि के अवतार होने के कारण और प्राण जी महाप्रभु अंदर प्रवेश होकर के सो बैठ बजाए इमाम में, अर्थात बुद्ध कल के अवतार में बजाए। क्या बजाए? वो नृसिंह बजाए। वो क्या है? तारतम वाणी है। भगवान कृष्ण के लीला में बंसी बजने की बात है और तारतम की वंशी जब बज रही है, एक वंशी जैसे बजी, एक बार जब सुर फूंका तो 16 अक्षर महामंत्र धरती में आया। और जैसे ये तारतम मंत्र आया तो अक्षरातीत शब्द आया और उस अक्षरातीत का धाम का ब्रह्म का नाम भी आया, संबंध में आया। तो 14 लोग को सभी संबंध गौण हो गया और सभी धाम गौण हो गया। एक ही धाम जाहिर हो, अक्षरातीत धाम जाहिर हो गया। एक शोर में आ गया। दूसरा शोर जैसे फूंके तो ये तारतम वाणी जैसे बजने लगी तो सबको उठाते गए, जगाते गए। ऐसा जो कुरान में भविष्यवाणी थी महामति प्राण जी ने पूरा कर दिया। सो बैठ बजाए इमाम में, अर्थात इमाम स्वरूप महामति प्राण जी अंतिम खाबंद जो है उनके अंदर वह तारतम वाणी के रूप में बजाए। मगज मुसाफी सुर, गुह्य अर्थ शास्त्रों का गुह्य गुह्य अर्थ ये तारतम वाणी में है। उस सूर उसका ज्ञान का उदय हो गया। जब्राइल जो सधनी का सो आया गिरो जित। जब्राइल भी एक शक्ति है और वो गिरो यानी जमात जो है ब्रह्म सृष्टि जहाँ आए हैं, करे वकीली उमत को कहूँ पैठ न सके कुमत। इन ब्रह्मात्मा को सुरक्षा के निमित्त उनको वकीली देने के लिए कौन कौन आए देखना। जब्राइल तो आए, औलिये, अंबिये, गोश, कुतब, ऐसे जैसे हिंदू शास्त्र में क्या क्या है, हंस, परमहंस, परिव्राजक, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों के द्वारा परब्रह्म परमात्मा के धाम से आने वाली जो आत्माओं के लिए जो शब्द दिया गया था उसको कुरान में औलिय शब्द है, अंबिय शब्द है, गोश शब्द है, कुतब शब्द है। सो सब आए बीच उम्मत। ये परब्रह्म परमात्मा के धाम से ब्रह्म सृष्टि जैसे अवतरण हुए तो इन सभी टाइटल इन ब्रह्मात्माओं ऊपर घटाया। रूहें, पैगंबर, फिरस्ते सब मिले आखरत, सब आकर के अपने भविष्यवाणी के अनुसार आखर महामति प्राण जी में आए। और बनी इसराइल, जिकरिया, एहिया, यूसुफ, इस्माइल, बखत बदला दाऊद आए।
हुए जाहिर नूर जमाल। देखना, इशाक, एलिया, इद्रिस आए बहुना सलेमान, मुल्क हुआ नबियन का मार दिया शैतान। कई किताबें, कई कलमे, कई जो नामे और जो कोई कहावे, बुजुर्ग जितने भी धर्मशास्त्र में श्रेष्ठ श्रेष्ठ नाम था सब आए मिले इन ठौर। इन ठौर यानी महामती प्राण जी के हृदय रे ठौर में आकर के सब इकट्ठा हो गए। इसलिए तारतम्यवाणी में सभी प्रकार के शास्त्रों का मौलिकता इसी ग्रंथ में क्यों है? क्योंकि सभी भविष्य वक्ताएं महामती प्राण जी के हृदय में आकर के विराजमान हो गए। इसीलिए तो साहेब तेरी साहेबी भारी, दई बड़ी बढ़ाई आपसी दियो सो अपनो नाम। अपना अपना नाम दे करके वाणी में आ गए। करनी अपनी दे थापी दे शाहिदी अल्लाह कलाम। मोहे अपनो शब्दियो, प्राण जी बोल रहे हैं, हे परब्रह्म परमात्मा साहेब, आपने सबका ज्ञान मेरे अंदर से निकाल दिया, रही न कोई शक में कोई शंका नहीं रही। सही नाम दियो मोहर अपनी, अपना नाम अपना मोहर दे करके मुझे आगे लगाए। कर रोशन थापी हक, हक परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश का स्थापित मेरे अंदर से कर दिया। खुदा काजी होए के कजा करसी सबन बोले थे, खुदा आकर के काजी होकर के सबका न्याय करेगा, द डे ऑफ जजमेंट करके बोल रहे थे। प्राणनाथ जी ने कहा वही इस काम मेरे से करवाए। क्यों? ब्रह्म सृष्टि को परम धाम की और ब्रह्म सृष्टि की सेवा करने वालों जीव की अष्टविस्त में मुक्ति देने की बात जो कही थी, जो मेरे से करवाए, सो हिसाब जरे जरे को लियो 14 भवन, त्रिलोकी तिमिर नशाइयों और यहाँ का अंधकार को नष्ट कर दिया। कर रोशन अति जहूर, लोक 14 चारों तरफ वर्षा खुदाए का नूर। इस तरह चारों ओर परमात्मा का प्रकाश मेरे माध्यम से फैलाए। पसरसी 14 भवन, भई शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार, दुनिया उठाई पाक कर। इस तरह से लक्ष्य विहीन होकर के दुनिया भ्रमित थी, तारतम्य ज्ञान द्वारा लक्ष्य दे करके दुनिया को पवित्र कर दिया। न जरा रहा विकार, यहाँ कोई विकार नहीं रहा, यानी कोई लक्ष्यहीन नहीं रहे। जो तारतम्य आए उसका सीधा कुरान पुराण के माध्यम से, कतेब वेद के माध्यम से दोनों को सही लक्ष्य दे करके सब आत्माओं को मुक्ति कर दिया। चाहे वेद परंपरा से हो, चाहे कतेब परंपरा से हो, दोनों आकर के महामती प्राणनाथ जी के आश्रय में परब्रह्म परमात्मा अपने शब्दों से प्राप्त करते हैं। मेरे हाथ कराए के दई शोभा 14 भवन, पहले प्रलय करके उठाए लिए तत्क्षण। पहले प्रलय करके अर्थात संपूर्ण शास्त्रों ने जो नाशवंत एरिया बताया था वो प्राणनाथ जी ने क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला दे करके तुरंत सबको परब्रह्म परमात्मा में केंद्रित कराया। किससे कराया? धनी बोलते हैं मेरे हाथ कराया। काटे कर्म शबन के काल मार दिया दुख दूर। काल यानी काल प्रलय के अंदर आने वाले जो दुख था उससे बाहर निकल दिया। हृदय माहे नूर के, अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंदर उस जबरूत के अंदर लिए नजर तले हजूर सबको वहां पर मुक्ति दे दी। रोशनी पार के पार की दई साहेब नाम धराए। इस तरह रोशनी पार के पार की परब्रह्म परमात्मा रोशनी पार के, अक्षर ब्रह्म के भी उस पार की अर्थात अरस अजीम की, उत्तम पुरुष के धाम की, वो मेरे से करवाए। और दुनिया में साहेब शब्द आपने अपना नाम धरा करके मेरा टाइटल बना दिया। भाई दुनिया साफ मुसाफ से, संपूर्ण वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण से सब दुनिया साफ हो गए। मुझे से कजा करवाए, सबको जो है मेरे से उनका कजा दिला दिया। यानी अभी तक जो वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या का फल मेरे द्वारा करवाया। और अब धनी ने देखो कितना सुंदर विवेचन कर दिया। नूर अक्षर की नजरों, कुरान में नूर कहा है और पुराण में अक्षर कहा है, एक ही शब्द है। उनकी नजरों में कई कोट ऐसे इंड, ऐसे ब्रह्मांड जो बनता है, कुरान बोलता है नूर से बनता है और हिंदू शास्त्र बोलता है अक्षर से बनता है। बनने में क्या क्या बनता है? त्रिगुण त्रिलोकी, पल में कई उपज फना ब्रह्मांड, कितना उत्पन्न होता है ब्रह्मांड मिलता है। कौन बोलता है? कुरान नूर से उत्पन्न बोलता है और पुराण अक्षर ब्रह्म से बोलता है। प्राणनाथ जी बोले एक ही बात कर रहे हो, भाषा अलग है। सो नूर स्वरूप आवे नहीं तो वो जो नूर स्वरूप यानी जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप जो है, नूर तजल्ला अर्थात अक्षरातीत के दर्शन को आता है।
इधर में हिंदू शास्त्र बोलता है उस अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने के लिए अक्षर ब्रह्म जाते हैं। कुरान बोलता है नूर जो है अक्षर ब्रह्म नूर तजल्ला के दर्शन के लिए जाते हैं। प्राण जी ने कितना सुंदर विवेचन कर दिया। इसलिए अब कोई शंका नहीं रहा। आस पुराई इनकी मेरे ऐसे इन आकार महामति कहते हैं। इन आत्माओं को जो इस चीज को मिलान करके अपने उद्धार करने के लिए आशा में बंधे थे, प्राण जी कहते हैं ये मौलिकता मेरे से करवाए और साहेब तेरी साहेबी भारी, आपने मेरे से ऐसा कार्य करवाया। ऐसी बढ़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब, हे परब्रह्म परमात्मा आपने ऐसी बढ़ाई मेरे को दिया, इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी और दे दे लई दाब, पूरा दबा दबा करके एकदम ठसा ठसा करके आपने मेरे अंदर ये सिद्धांत भर दिया। सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहेबी सब किताब, सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहेबी, जे शाहिदी पूरा साक्षी सब दुनिया के किताबों में और सबके दिल में ये साक्षी भर दिया कि उनके ही किताब में मेरी बात कही हुई मिला और उनके किताब से पता चला कि मेरी बात वहाँ भी हुई है। इस तरह से महामति प्राणनाथ जी का परिचय अपने आप परब्रह्म परमात्मा स्वयं महामति प्राणनाथ जी के अंदर से अपना परिचय दिया कि ये स्वरूप, जिस स्वरूप से मैं ये सारा ज्ञान बोल रहा हूँ, ये जो है ये मेरा साक्षात ज्ञान है, ये मेरा साक्षात स्वरूप है। इस तरह से महामति के मुखार बिंद से पूरा जोश आवेश में परब्रह्म परमात्मा का परिचय देते हैं। अब आप बताओ महामति प्राणनाथ जी हिंदू है कि मुसलमान है? आप मुझे ये बताइए, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि जब महामति प्राणनाथ शब्द जब आता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो वेद है कि कतेब है, वो साकार है कि निराकार है? प्राणनाथ जी सिद्धांत क्या है, साकारवादी है कि निराकारवादी है? महाराज जब परब्रह्म परमात्मा बोलने पर आपके हृदय में कहीं भी शंका नहीं होती है, वही स्वरूप महामति प्राणनाथ जी, इसमें कोई शंका ही नहीं है। जब सूर्य बोलने पर कहीं भी आपको अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा आपका दिमाग में नहीं आता है सूर्य बोलने पर, क्या आता है बताओ? सूर्य बोलने पर कोई शंका है? ऐसे प्राणनाथ बोलने के बाद न हिंदू है न मुसलमान है, बस प्राणनाथ, सिर्फ प्राणनाथ प्यारे के, प्राणनाथ प्यारे के, प्राणनाथ प्यारे के, और कोई नहीं। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? उनके साहित्य बोल रहा है, उनने अपने परिचय अपने वाणी में दे रखी है, वाणी को पढ़ो। और प्राणनाथ जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा शुद्ध साकार सिद्धांत वाले हैं और कोई है ही नहीं। अब इसके ऊपर कोई जो प्रश्न है, मेरा पर्सनल नंबर लेना और मेरे साक्षात बात करना, मैं खुला चैलेंज देता हूं। आगे मैं टुसुक टुसुक फुचुक फुचुक नहीं बोलता हूं। प्राणनाथ प्यारे की जय। जब उनकी वाणी बोल रही है, अपना परिचय दे रहे हैं, हिम्मत है कोई तो अपने परिचय दे अपने वाणी से, लेकिन समय सापेक्ष भी होना चाहिए, बहुत से बहुताओं की बात भी होनी चाहिए। एक सिद्धांत है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं। सूर्य पूर्व से उदय होना उसका सिद्धांत है, और तुम्हारे कहने जो पश्चिम से नहीं उगेगा, और तुम्हारे हटाने से, पहाड़ तोड़ने से वो पश्चिम में नहीं आएगा, और जुबानी के अक्षर को हटाने से कोई हटेगा नहीं। ये सिद्धांत है, ये रहा सो रहा। समझ में नहीं आता है तो शरण पड़ जाओ, उसी में कल्याण है, लेकिन इनके ऊपर निंदा मत करो और इसमें खटापटक करने की हिम्मत न करो, अपने को बचाने की कोशिश करो। ये प्राणनाथ जी का परिचय है। ऐसी बड़ाई कई शिर मेरे दे दे लई जो दाव, सब दुनिया के दिल में अपनी दे शायदी सब किताब, दे शायदी सब किताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।